राम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में मेरे प्यारे भाई प्यारे मित्र यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर या गाइस कहा जाए यूपी पुलिस से हेड ऑपरेटर रेडियो संपर्क के अंतर्गत अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई मित्र ये आपके लिए क्लास हुई है स्टार्ट हो चुकी है। बेहतरीन क्लास है, लाजवाब क्लास है। और आप जानते हैं कि पहले क्लासेस आपकी हो रही थी लेकिन बीच में गाइस क्लासेस बंद हो गई, बहुत सारे काम पड़ गए थे। जीडी एग्ज़ाम भी आ गया था तो उसमें भी गाइस कई सारे बच्चों के क्लासेस वो भी होने लगी, तो ये क्लासेस आपकी बंद हो गई थी। लेकिन फिर से ये क्लास आपकी शुरू हो रही है क्योंकि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है नज़दीक हैं। नज़दीक क्या कहा जाएगा, इसकी कहा जाए तो एक तरीके से देखा जाए तो महीने डेढ़ महीने ही आपके एग्ज़ाम बचे हैं। तो ऐसे में गाइस अगर एक सीट लेना है, अपने आप को एक गाइस सफल बनाना है, सक्सेस इंसान में अगर आप देखना चाहते हैं तो मित्र प्यारे भाई जी जान शिद्दत के साथ लग जाइए, तैयारी में शुरू कर दीजिएगा, धार दीजिएगा, तैयारी बिल्कुल ताकत के साथ कीजिए। ठीक है मित्र, हम आपके साथ हैं, आपको क्लासेस वगैरह डेली मिलती रहेंगी। और मित्र आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए मित्र आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपके सामने क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश में आंवले का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हम इसमें साइंस के क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, जीके और साइंस दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, देखो गाइज आंवले का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है ये होता है प्रतापगढ़ में। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि गाइज प्रतापगढ़ को ही कहा जाता है मुरब्बा नगरी, है ना। तो मेरे प्यारे भाई मुरब्बा नगरी के कारण ही कहा जाए तो प्रतापगढ़ को आंवले के सबसे अधिक उत्पादन के कारण ही कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य दुश्मन कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निजी संपत्ति। ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है। एकाधिकार शब्द जो है किससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। 93 नंबर क्वेश्चन, राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवाद से। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूंजीवाद से। आगे, ऊपरी लागत का आशय उन खर्चों से है जो, अब गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के बाद आंसर देना है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। अब देखो ऊपरी लागत का आशय मतलब है गाइस कि जैसे जो वो खर्चे होते हैं जैसे मशीनरी या उपकरण गाइस खरीदने के लिए प्रयोग किया जाए उसे कहा जाता है ऊपरी लागत। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये गाइस किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और मैं आपसे भी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन ये है कि जो राज्यसभा है इसे कौन भंग कर सकता है। आप जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है, इसमें अगर देखा जाएगा इसकी जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब अगर बात की जाए राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है तो मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा राज्यसभा जो ये अस्थायी सदन होती है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन है इसकी निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन कहते हैं। आपातकालिक हार्मोन जो है ये किस हार्मोन को कहते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए गाइज इसमें आपातकालिक हार्मोन जो है ये एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब कहने का मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन में गाइज एक सम्मिश्र प्रोटीन होता है इसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है ये पूछा गया है आपसे, जल्दी से बताओ। राइट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लौह यानी कि आयरन। करेक्ट क्या हो जाएगा आपका आयरन, ए आंसर आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। अब यहाँ पर गाइज आप 4-5 सेकंड का समय लो और जल्दी से बताओ 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। अब देखो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड जो है गाइस ये है विटामिन सी से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एरो से आपको डिनोट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखिए ओके मित्र, अब इसके बाद अगर देखा जाए क्या देखा जाए, देखा ये जाए कि जो क्लोरोफिल है ये गाइस हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है,
और जो गाइज यहाँ पर कैरोटिनाइड है ये हो जाएगा सामक से, और जो गाइज सुपर ऑक्साइड डिसोमेटस है ये हो जाएगा एंजाइम। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, वी का 1, सी का 2 और डी का 3। बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक लोहे का अयस्क है? आपको बताना है कि इसमें लोहे का अयस्क जो है ये कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 99 इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा लौह उल्का। सही हो जाएगा सी ऑप्शन, लौह उल्का। ठीक है मित्र, चलो आगे बढ़ते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं, ये पूछा गया आपसे। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र, मैं सोच रहा था अभी तक कि इसमें मैं आपके साइंस के क्वेश्चन भी करवा दूंगा, बट गाइस अभी लग रहा है कि साइंस के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद गाइस काम है। तो चलो देखते हैं अभी कितनी देर तक चलती है। तो पहले बताओ, परमाणु का संगठन करने वाले 3 कण कौन कौन से हैं? सही हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें गाइस प्रोटॉन जो है और जो न्यूट्रॉन है ये गाइस नाभिक यानी न्यूक्लियर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियर के बाहर चक्कर लगाता रहता है। तो राइट क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। हाँ, एक बात आप और याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, तो मित्र याद रखिएगा जो प्रोटॉन है इसके खोजकर्ता है रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड है। और गाइस जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज करता है जे थॉमसन। जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज करता है जेम्स चैडविक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी कि गाइस पॉकेट वेटो कहा जाता है? अब ये किसके द्वारा किया गया था इसका प्रयोग, ये आपसे पूछा गया है। 71 नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर 101 है। तो जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखो गाइज इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानी जैल सिंह। हाँ, आपसे अगर ये पूछा जाए गाइज कि जो ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिए गाइज कि जो ज्ञानी जैल सिंह की समाधि है गाइज इसको एकता भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, एकता स्थल होगा। ओके, आगे पर जो गाइज परिणाम मित्र है यानी ट्रांसफार्मर है, इसका प्रयोग जो है ये किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है ये किया जाता है किसके लिए, ये पूछा गया आपसे। सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताने की कोशिश करें मित्र। सही आंसर क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें जो परिणाम मित्र यानी कि गाइस परिणाम मित्र यानी ट्रांसफार्मर है इस जो, हाँ एक बात आप और याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफार्मर जो है ये किस आधार पर काम करता है, तो याद रखिएगा अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है मित्र, अब याद रखिएगा कि जो ट्रांसफार्मर है इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, तो जो ट्रांसफार्मर है गाइस इसे हम एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो राइट क्या हो जाएगा, एसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए यानी अल्टरनेटिव करंट्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओके, तो राइट क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। चलो आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। गजब का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। 103 नंबर प्रश्न है, जल्दी से बताओ मित्र सही आंसर क्या हो जाएगा। मित्र मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वे प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। ठीक है, तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर दें। ठीक है, देखो किस मंडल को विश्व की उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है, ये पूछा गया है आपसे। राइट हो जाएगा मिर्जापुर मंडल को। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1 जूल जो है कितने अर्घ के बराबर होता है। ओ 1 जूल बराबर, हाँ कहने का मतलब, हाँ अगर अर्घ की गाइस अगर मुंह से निकल गया है तो उसे भी मैं अभी आपको बता दूंगा। ये पूछा गया है कि 1 जूल जो है किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा गया है, तो बताओ जल्दी से। अब आप ये तो जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर क्या होता है, जल्दी से बताएं। कार्य जो होता है गाइस, ये कार्य जो होता है मेरे प्यारे भाई, कार्य जो होता है ये क्या होता है,
कार्य बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 1 जूल के बराबर। अब अर्घ की यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो 1 जूल जो है यहाँ पर थोड़ा सा देखो, 1 जूल जो है गाइस ये होता है 10 के घात 7 अर्घ के बराबर। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए तो इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा। आगे अगला है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के कौन से बल जिम्मेदार हैं। गाइस कि सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए जो गाइस बल है ये कौन सा बल होता है, ये पूछा गया है आपसे। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। अब देखो, सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। डी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्णांधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। वर्णांधता का जो दोष है ये किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है। अब वर्णांधता, वर्णांधता का मतलब जानते हो क्या होता है। वर्णांधता का मतलब होता है कलर ब्लाइंडनेस। गाइस जैसे आप अगर इंडियन आर्मी का मेडिकल देने जाओ, यूपी पुलिस का मेडिकल देने जाओ, या गाइस किसी भी गवर्नमेंट जॉब का अगर मेडिकल देने जाते हो आप, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये टेस्ट आपका ज़रूर होता है। एक कॉपी दे दी जाएगी आपको, एक कॉपी ऐसे होगी गाइस, ठीक है, एक कॉपी ऐसे होगी और इस कॉपी में गाइस ऐसे एक बिंदी बिंदी बिंदु बिंदी बिंदी ऐसे सब बना रहेगा, है ना, ऐसे ऐसे हर कलर का बना होगा। और उसी कलर में गाइस कहीं 7 लिखा होगा, कहीं 5 लिखा होगा, कहीं 3 लिखा होगा, कहीं कोई चित्र बना होगा और आपसे गाइस पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें क्या लिखा है। वो होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। ठीक है, और जो कलर ब्लाइंडनेस होता है इसे ही कहा जाता है वर्णांधता। और वर्णांधता जो है गाइस ये कहा जाए तो एक तरीके से आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि जैसे कि अगर आपके परिवार में या गाइस अगर आपके जनरेशन में किसी को अगर रहा होगा तो आपको हो सकता है, और अगर नहीं रहा होगा तो बहुत ही कम चांस होते हैं, है ना। ये होता है आनुवंशिक, ठीक है, ये जेनेटिक होता है। और जो वर्णांधता होता है ये गाइस सही नहीं होता है, ये सही नहीं हो पाएगा, ये किसी भी लेंस के द्वारा सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। और याद रखिएगा जो वर्णांधता होता है गाइस ये किसी भी लेंस द्वारा सही नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ, जो अवतल लेंस है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं ये भी आप बता दो, और उत्तल लेंस है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं ये भी आप बता दो। द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं ये भी आप बता दीजिए। अब देखो देखो अवतल लेंस का प्रयोग जो है गाइस ये किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए किया जाता है मित्र, ये किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। ठीक है, और जो गाइस उत्तल लेंस है इसका प्रयोग जो है ये एक मिनट, ये देखो, ये जो उत्तल लेंस है गाइस इसका प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए किया जाता है मित्र, इसका प्रयोग दूर दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। और जो द्विफोक्सी लेंस होता है, ठीक है, उसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है गाइस जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष जो है गाइस ये अक्सर बुढ़ापे में होता है ना। आगे, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं ये गाइस किसके एक मित्र या एक मार्गदर्शक होते हैं, ये आपसे पूछा गया है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जल्दी से बताओ, बहुत बढ़िया। जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं गाइस ये लोक लेखा समिति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। लोक लेखा जो समिति होती है इसके मार्गदर्शक होते हैं। राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत अच्छा आंसर आप सभी दे रहे हैं और ऐसा ही रिस्पॉन्स आप सभी का होना भी चाहिए। चलो आगे बढ़ें। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। अब जो बहुत उच्च तापमान होता है इसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं ये आपसे पूछा गया है। जल्दी से बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो जो बहुत उच्च तापमान होता है गाइस इसको हम मापने के लिए, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ताप वैद्युत उत्ताप मापी का। ताप वैद्युत उत्ताप मापी का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित का मिलान करना है गाइस और कूट भाषा का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने गाइस आपके साइंस के कवर कर ही लिए हैं, बाकी गाइस जो स्पेशल आपकी फिजिक्स की क्लास है वो इस क्लास में नहीं हो पाएगी, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा कल। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा, इस क्लासेस आपकी डेली होती रहेंगी और कोशिश करेंगे कि कल जो है वो आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस करवाई जाए। रीजनिंग की चाहे दोपहर में हो या गाइस शाम तक हो, लेकिन रीजनिंग की क्लास आपकी कल जरूर होगी। ठीक है मित्र,
तो पहले इसका आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा? देखो, समझो समझो। जो शीशम है गाइस ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पतझड़ी वन, ठीक है। जो झाड़ियाँ है गाइस ये हो जाएगा आपका शुष्क वन, ठीक है। जो भुर्ज है गाइस ये हो जाएगा गरान वन, और जो सुंदरी वृक्ष है हो जाएगा अल्पाइन वन। तो हो जाएगा आपका गाइस, वो हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो गाइस क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई मित्र, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 3 4 2 1, डी ऑप्शन एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आगे, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा 50 होनी चाहिए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं। अब मैकमोहन रेखा द्वारा गाइस जो अलग किया जाता है वो कौन कौन से अलग किए जाते हैं ये बताना है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 111, जल्दी से बताइए। गजब का क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, जल्दी से बताएं। तो देखिए, जो मैकमोहन रेखा है गाइस ये जो है ये भारत और चीन को अलग अलग करती है, ठीक है। जो मैकमोहन रेखा है गाइस ये भारत और चीन को अलग करती है, तो इसको याद रखिएगा। भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा कौन सी है? वो हो जाएगी मैकमोहन रेखा, ठीक है मित्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखने वाले ग्रह हैं। जो गाइस चांद की तरह प्रवस्थाएं दिखाते हैं वो कौन से ग्रह हैं ये पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 112। जल्दी से बताएं राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर देने की कोशिश करें। देखो जल्दी से आंसर दो। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा शुक्र। शुक्र जो है गाइस ये चांद की तरह प्रावस्थाएं दिखाता है। हाँ, जो शुक्र है गाइस इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। सबसे चमकीला ग्रह जो है गाइस ये शुक्र यानी वीनस को ही कहा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित का मिलान करना है गाइस यहाँ पर, और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 113 बताओ। समझिएगा, यहाँ पर जो गाइस तिरुचिरापल्ली है यह है भी इलेक्ट्रिकल उद्योग के लिए, ठीक है। जो गाइस विशाखापत्तनम ये जहाज निर्माण के लिए है। जो गाइस आवड़ी है ये टैंक फैक्ट्री के लिए है। जो चितरंजन है गाइस ये लोकोमोटिव के लिए है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं। ये हो जाएगा आपका 3 4 2 1। क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं मिलती है? ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश करें, सही आंसर क्या हो जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है मित्र, जल्दी से बताएं। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखो मित्र, मेहनत जी जान शिद्दत सब कुछ हम आपके लिए लगा रहे हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये आपका इतना फ़र्ज है कि अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए इतनी गाइस कोशिश करें कि आपको बेहतर क्लासेस मिल पाएँ, तो इतनी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप क्लासेस को लाइक एंड शेयर तो कर ही सकते हो। तो मित्र, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर दो, और अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है और अगर अच्छा लग रहा है गाइस, कड़ी बढ़िया लग रही है, तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी मित्र तक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र, वो हो जाएगा पुंडुचेरी, ऑप्शन बी आपका एग्जैक्ट सही हो जाएगा। आगे, एक सहकारी समिति की गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? एक सहकारी समिति की गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है ये पूछा गया है आपसे, जल्दी से बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें। सही हो जाएगा आपका 10, राइट क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 10। आगे अगला क्वेश्चन, अगला है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? बताइए मित्र, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? 116 नंबर प्रश्न है, जल्दी से बताओ। हाँ,
अब इसको समझिएगा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है, ये पूछा गया ना। राइट हो जाएगा मित्र आपका, वो हो जाएगा किन्नौर। राइट क्या हो जाएगा आपका, किन्नौर। ओके, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपको टफ लग रहा है ना तो वो बात अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ये बात अलग है। तो जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 117 का। समझिएगा, 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं ये किसे हरा करके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, ये पूछा गया है। राइट हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया को। पट्टाभी सीतारमैया को, बी ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो। भारत सरकार के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, मतलब भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे ये कौन थे, 118। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं, फटाफट आंसर दें, फटाफट आंसर दीजिए मित्र, इंपॉर्टेंट है बहुत। हाँ जल्दी से दीजिए, जल्दी से। जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। हालांकि गाइस इन सब के आगे से अगर आपको लॉर्ड मिल रहा है तो इसको भाड़ में जाने दो, क्योंकि ये बहुत अच्छे काम नहीं करते थे। लॉर्ड का मतलब समझते हो, स्वामी, स्वामी का मतलब भगवान। तो मित्र लॉर्ड बिल्कुल ना लगाया करो। अभी हमारी मजबूरी है, लिखा है बुक में तो मुंह से निकल जाता है, बट ना लगाओ तो अच्छा है। तो क्या हो जाएगा आपका, विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, विलियम बेंटिक। आगे, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी कहा जाए एक तरीके से तो आप जानते भी होंगे। 119 नंबर प्रश्न। तो देखिए इसमें जो नवजीवन समाचार पत्र है, नवजीवन समाचार पत्र है गाइस, इसका संपादन जो है गांधी जी द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे, सिखों के अंतिम गुरु जो हैं ये कौन थे। सिखों के अंतिम गुरु जो हैं ये निम्न में से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 120, जल्दी से बताइए मित्र, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो सिखों के अंतिम गुरु थे ये कौन थे, ये पूछा गया ना आपसे। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह। भारत में बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं, भारत में बीबी का मकबरा जो है ये कहाँ स्थित है। 121 नंबर प्रश्न है ना, जल्दी से बताओ। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा औरंगाबाद में। सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ थे, और क्या थे, मतलब अमीर खुसरो जो थे ये एक संगीतज्ञ तो थे आप जानते हैं, बट संगीतज्ञ के साथ साथ ये और भी थे। क्या थे वो बताना है, जानते हो। अमीर खुसरो संगीतज्ञ थे, साथ में एक सूफी संत थे, फारसी और हिंदी के लेखक और विद्वान भी थे, इतिहासकार भी थे, है ना। कई सारी खूबियां इनमें थी। तो भैया इसका राइट क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, ऊपर युक्त सभी। सही क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आगे, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। जल्दी से बताएं, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। 123 नंबर सवाल है। जो गाइस नालंदा विश्वविद्यालय है, जो कि गाइस कहा जाए एक तरीके से तो ये बौद्ध धर्म में एक शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था नालंदा विश्वविद्यालय। और जो गाइस इसको नष्ट करवाने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो थे मोहम्मद बिन बख्तियार। कौन थे, मोहम्मद बिन बख्तियार। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, मोहम्मद बिन बख्तियार। आगे, निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गजब का क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताएं, 124 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है गाइस ये आपसे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा। सही हो जाएगा आपका, हो जाएगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को गाइस भारत का नेपोलियन कहा जाता था। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, सभी जानते हैं। जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, 125 नंबर सवाल है। अब देखिए गाइस जो कालीबंगा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, एक प्रमुख बंदरगाह। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब गाइस टाइम नहीं है ना, तो ये क्लास हुई ये मैं यहीं पर समाप्त कर दूंगा।
और जो बाकी गाइस आपके साइंस की क्लास है वो मैं कल इंक्लूड कर लूँगा। माफ़ी चाहता हूँ गाइस, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद गाइस अभी काम पे निकलना है, तो माफ़ कीजिएगा अगर थोड़ी बहुत गाइस आपको असुविधा हुई हो, तो इसके लिए हमें खेद है। कल से आपको गाइस मतलब साइंस मिलेगी, कल तो साइंस की हुई ही थी, कल आपको मिलेगी, ठीक है। प्लस इस स्पेशल में गाइस आपको कल मैं कोशिश करूंगा भूगोल और रीजनिंग की भी क्लासेस दूं, ठीक है। मेहनत करते रहिएगा मित्र, एग्जाम नज़दीक है, तैयारी करते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, मेरा गाइस सहयोग आप सभी को मिलता रहेगा। आप मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन होकर रहेगा, बस आप सभी प्यारे भाई बहन तैयार करते रहिएगा, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिएगा, ठीक है। और अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी बाय द वे वैसे तो मेहनत मैंने की है, बट अगर आपके गाइस नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बट मित्र अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।